जयंत, आज हम लोग जानेंगे रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह क्या होता है तथा यह कितने प्रकार का होता है रक्त समूह। रक्त समूह का खोज किसने किया। इसके पहले और दूसरे वीडियो में हम लोग और भाग इसका जान चुके थे कि जो रक्त होते हैं, रक्त का आकार कैसा होता है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग जान चुके थे। अब हम लोगों को जानना है सिर्फ कि रक्त समूह कितने होते हैं तथा इनका खोज किसने किया। जो रक्त समूह होता है, सबसे पहले इसका खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने। जब इन लोगों ने खोज किया तो ये लोग एक स्थान पर बैठे थे, वहां पर एक रिसर्च प्रजाति का बंदर था, उसी को पकड़कर एक दूसरे का ब्लड दूसरे में चढ़ा रहे थे। जब दूसरे का ब्लड दूसरे में चढ़ा रहे थे तो ऐसा हुआ कि कोई ऐसा बंदर उसमें से निकलता था जो दूसरे का ब्लड चढ़ाने के बाद मर जाता था, कोई ऐसा बंदर होता था कि वो जीवित रहता था। और इन लोगों ने सोचा कि ब्लड में कुछ ना कुछ तो है। ये लोग खोज करना स्टार्ट कर दिया कि ब्लड में क्या है। तो रक्त समूह का जब इन्होंने खोज किया तो खोज करने के फलस्वरूप इन्होंने पाया कि जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं ए और बी, यह इस प्रकार के होते हैं। यह इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। जो रुधिराणु होते हैं आरबीसी, आरबीसी से हम लोग चेक करते हैं ब्लड ग्रुप। यह आरबीसी होता है गोल प्रकार का, तो यह गोल हो गया, लेकिन इसमें एंटीजन जो पाया जाता है यह ए प्रकार का पाया जाता है और बी प्रकार का पाया जाता है। तो यह हो गया एंटीजन और यह हो गए एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होते हैं मानव में रोग प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, यानी रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं। जिसमें ये ब्लड ग्रुप, जिसके ब्लड ग्रुप में यदि एंटीबॉडी दोनों प्रकार के होंगे वो व्यक्ति बहुत ही कम बीमार पड़ता है। जिसके रक्त समूह में एंटीबॉडी किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता वह अत्यधिक बीमार पड़ता है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ए और बी क्यों कहते हैं। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का आकार होता है गोल, तो इसे हम लोग बना लेंगे कि आरबीसी कैसा रहेगा, गोल रहेगा। यह आरबीसी हो गया गोल, लेकिन इसके ऊपर यदि त्रिभुज जैसी आकृति दिखे तो इसे हम लोग कहेंगे ए, क्योंकि यह ए प्रकृति का दिख रहा है। यदि इसी आरबीसी के ऊपर बी जैसी कर्व जैसी हमको संरचना दिखे तो इसे हम लोग कहेंगे बी रक्त समूह। देखिए आगे, ये देखें ये इसे फैशन लेवल वाला दिख रहा है ए, या यदि हम लोग दो टर्म से बटोर लें तो एक वाला कर्व ए और दूसरा का वाला कर्व को जोड़ दें तो यह भी बन गया ब्लड ग्रुप बी। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए और ये हो गया ब्लड ग्रुप बी। तो ये दो प्रकार के होते हैं एंटीजन। अब इनके एंटीजनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। जो रक्त समूह होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। इनसे पहले हम आप लोगों को यह बताएं कि हम इसको इस विधि से समझाएंगे आप लोगों को कि आप लोग इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद यदि आप लोग घर पर जाएं तो अपने परिवार का किसी का भी रक्त समूह चेक कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं, अपने ओ वाली का चेक कर सकते हैं, अपने दोस्त के ओ वाली का चेक कर सकते हैं, सबका रक्त समूह चेक कर सकते हैं। जो आरबीसी होता है यह आरबीसी रहेगा गोल प्रकृति का, ब्लड ग्रुप ए देखेंगे आरबीसी रहेगा गोल। यदि इसे हम लोग ब्लड को निकालें और डॉक्टर रखते हैं इसे स्लाइड के ऊपर, स्लाइड मतलब वो शीशा होता है, इसी शीशा के ऊपर रखकर इसे रगड़ा जाता है। जब इसे रगड़ेंगे तो ये एकदम पतला टाइप का हो जाएगा रक्त, ठीक, ब्लड हो जाएगा पतला टाइप का आरबीसी। अब इसे आरबीसी का मतलब दूर दूर इसके कहाँ हो जाएंगे। अब इसे सूक्ष्मदर्शी से जब देखा जाएगा तो सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद ये लोग हमें दिखाई देंगे गोल जैसे, लेकिन इसके ऊपर एक और संरचना दिखाई देगी। यदि ऊपर त्रिभुज जैसे दिखाई दे तो उसे हम लोग कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीबॉडी पाए जाते हैं बी प्रकार का। ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी बी। या ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी क्यों पाया जाता है कि यदि यह एंटीबॉडी बी ना होकर ए रहता तो भाई एंटीबॉडिया जाता एंटीजनवा ही जाता है मेन एंटीबॉडी में, तो एंटीबॉडी काम करता है आरबीसी को प्रवाह करने का, रक्त परिसंचरण का काम करता है। ये प्लाज्मा का भाग होता है एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए प्रकार का है, अगर एंटीबॉडी भी हो जाए ए प्रकार का, यो मान लेते हैं कि ऐसे हो जाए, ये ऐसे, ऐसा यदि पाया जाए तो ए वाला जाएगा त्रिभुजा और ये त्रिभुजा में फंस जाएगा। तो इस प्लाज्मा में यह एंटीजन है, यह एंटीजन इस एंटीबॉडी में तैर नहीं पाता, फंस जाता। और जिस स्थान पर फंसता वहाँ की नसें हो जाती ब्लॉक। जब ब्लॉक हो जाती तो आदमी की हो जाती मृत्यु, या वो अंग भंग हो जाता, अंग काम ही नहीं करता। इसलिए एंटीबॉडी
बी रहेगा तो इसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा। ठीक, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी बी प्रकार का। ब्लड ग्रुप बी को देखेंगे, जो ब्लड ग्रुप बी होते हैं तो ब्लड ग्रुप बी ये आरबीसी रहेगा गोल, इसके ऊपर दिखेगा कर्व जैसे। तो इसको भी हम लोग स्लाइड के ऊपर रगड़ने के बाद यदि देखा जाए कि ब्लड पतला हो जाए तो पतला करने के बाद इसके आरबीसी के ऊपर कर्व जैसे दिखाई दे, इसे गोल जैसी संरचना दिखाई दे, आधा कर्व इसे मतलब कर्व जैसे दिखाई दे, तो इस वाले समूह को हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। जो ब्लड ग्रुप बी होते हैं इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं ए प्रकार का। यदि बी वाला जाएगा ए वाला में तो फंसेगा नहीं, इसके ऊपर जाकर डगर जाएगा। जब डगर जाएगा तो इसका प्रवाह होता रहेगा। यदि अब बी वाले ब्लड ग्रुप में बी वाला एंटीबॉडी भी पाया जाता तब दिक्कत होती, जाके बी वाला में बी वाला फंस जाता। यदि ऐसा रहता इसका ये हो गया एंटीबॉडी, यदि एंटीबॉडी भी रहता और रक्त समूह भी रहता बी तो करवा आता और अमीन फंस जाता। जब फंस जाता तो इसका रक्त का प्रवाह हो ही नहीं पाता। जब रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता तो वहां पर भी हो जाती नसें ब्लॉक, तब दिक्कत होती। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रकार का। आगे देखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी, दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी के ऊपर त्रिभुज भी दिखे, कर्व भी दिखे, त्रिभुज कर्व यानी दोनों प्रकार का दिखे। उसी तरह रगड़ कर इसको भी हम लोग चेक करेंगे, एकदम पंचूछर बना लेंगे, पतला कर लेंगे तो इसके भी ऊपर यदि दिखे हमको ए प्रकार का त्रिभुज और बी प्रकार का दिखे कर्व, तो इस प्रकार के रक्त समूह को हम लोग कहेंगे ए बी रक्त समूह। लेकिन इसमें अब एक दिक्कत हो जाती है कि यदि इसमें एंटीबॉडी ए रहेगा, एंटीबॉडी हो गया ही ए, एंटीबॉडी ए, यदि एंटीबॉडी ए रहता तो वह एंटी जो जन है एंटीजन ए भी पाया जा रहा है, एंटीजन बी भी पाया जा रहा है, तब तो दिक्कत हो जाती। ए वाला में फंस जाता तब वो ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता, रक्त परिसंचरण रुक जाता। यदि बी वाला में एंटीबॉडी पाया जाता तो एंटीजनवा जाके जो आरबीसी है ब्लड समूह ए बी या ए बी वाला जाकर ए बी वाला जाकर यदि बी प्रकार का भी रहता तो इसमें भी जाकर फंस जाता है बी वाला, तब इसका प्रवाह होता है नहीं। इसलिए रक्त समूह ए बी में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे रक्त समूह ओ, 4 प्रकार के होते हैं रक्त समूह ए बी और ओ। अगले इसका हम देखेंगे रक्त समूह ओ को, ब्लड ग्रुप ओ। ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, जब ब्लड को निकालेंगे आरबीसी को चेक करेंगे तो यदि यह बस गोल जैसे दिखे, इसके ऊपर ना तो हमको कर्व जैसे दिखे और ना ही त्रिभुज जैसे दिखे, तो इस प्रकार के हम लोग रक्त समूह को कहेंगे रक्त समूह ओ। या जो रक्त समूह ओ होता है अब इसको किसी से दिक्कतें नहीं है, इसमें एंटीबॉडी कैसनो दे दे, ए भी दे दे तब वो नहीं फंसेगा, बी भी दे दे तब वो नहीं फंसेगा। यानी किसी भी प्रकार का यदि एंटीबॉडी रहेगा तो रक्त समूह ओ वाला में फंसेगा नहीं, इसका प्रवाह होता रहेगा। जब प्रवाह होता रहेगा तो अब बताइए ब्लड ग्रुप ओ वाला में एंटीबॉडी कैसा पाया जाता है, ए और बी दोनों प्रकार का। अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि जो एंटीबॉडी होते हैं यह रोगों से लड़ने का काम करते हैं, यानी रोग प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो कौन सा रक्त समूह ऐसा होगा, इसमें कौन सा रक्त समूह जो सबसे कम बीमार पड़ेंगे रक्त समूह वाले व्यक्ति, किस रक्त समूह के व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार पड़ेंगे और किस रक्त समूह के व्यक्ति बहुत ही कम बीमार पड़ेंगे। तो जो जिसमें एंटीबॉडिया पाया जाएगा दोनों प्रकार का, उसमें बीमार होने की क्षमता बहुत कम रहेगी, बहुत कम बीमार होगा, कहें कि एंटीबॉडी दोनों प्रकार का है, दोनों तरह से ये लोग लड़ता है। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, तब दिक्कत होती। इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा देखेंगे एकदम मुरझाइल टाइप का रहेगा, ठीक, हंसेगा नहीं, हमेशा वो दवा पर ही चलता रहेगा। यानी इसमें रोग प्रतिरक्षा की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ए बी वाला में कम होती है। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट करेंगे और हम लोग जानेंगे कि RH फैक्टर क्या होता है। पॉजिटिव किसी भी रक्त समूह में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव क्या होता है, अब इसको समझा जाएगा। ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, यानी कि जो RH फैक्टर होता है यह क्या होता है। जो RH फैक्टर है तो कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने जब खोज किया
तो यह एक बंदर की प्रजाति होती है रिसस बंदर। या रिसस बंदरवा का देखेंगे मुँह एकदम लाल टाइप का रहेगा, ये सब होते हैं रिसस बंदर। ये हम लोगों के यहाँ भी पाए जाते हैं, ये सब जितना भी होते हैं ललका मुँह वाला बंदरवा ना, उन्हीं सबको कहा जाता है रिसस बंदर। तो कार्ल लैंड स्टीनर और विनर जब रिसस को पकड़ा तो पहला 2 लेटर ले लिया आर्यस, हो गया आर्यस। और फैक्टर मतलब इसका खंड, यानी कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो उसी में पॉजिटिव और निगेटिव होता क्या है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने की क्षमता कि यानी ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी क्या होता है। ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये सब होते क्या हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप तो हम लोग समझ चुके हैं कि जो आरबीसी होगा, या आरबीसी कैसा होगा, गोल प्रकार का। यदि गोल प्रकार का होगा, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा इधर, ठीक, जो आरबीसी होगा यह गोल प्रकार का होगा। यदि रक्त समूह ए होगा इसमें, तो इस पर पाया जाएगा त्रिभुज जैसे ए, तो चारों तरफ पाया जाएगा त्रिभुज जैसे ए। यह हो गया ब्लड ग्रुप ए। यदि एंटीबॉडी मिले तो एंटीबॉडी मिलेगा ए वाला में कैसा, बी प्रकार का, ये हो गया बी, ठीक। तो एंटीबॉडी में कैसा मिलेगा, बी प्रकार का। एंटीबॉडी कैसा होगा, बी प्रकार का। तो इसको समझा जाएगा कि आरएच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। जो आरबीसी होगा, यदि आरबीसी के ऊपर में ए जैसा त्रिभुज दिखे तो इतना तो हमको जान गए हैं, इतना पता हो गया कि यह ब्लड ग्रुप होगा ए। यदि ब्लड ग्रुप ए होगा तो इसमें एंटीबॉडी कैसा होगा, बी प्रकार का, यह हो गया एंटीबॉडी, ठीक, एंटीबॉडी बी प्रकार का। यदि ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी, तो पहले तो इसका हम आरबीसी बना देंगे गोल, इस पे कर्व जिसे बना देंगे इसे बी जैसे, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप बी। जब ब्लड ग्रुप ये बी हो गया तो इसमें पाया जाएगा एंटीबॉडी कैसा, ए प्रकार का, ये हो गया एंटीबॉडी ए प्रकार का, ठीक, एंटीबॉडी ए, तो ए प्रकार का होगा। इतना हम लोग यानी चेक कर लेंगे, अपने से यदि चेक करना होगा तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी जो पाया जाएगा बी प्रकार का, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए प्रकार का। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ए और बी, ए बी, ठीक, इधर ए बी है, बी बी, ए बी और बी बी, दोनों प्रकार का यदि ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी किसी भी प्रकार का पाया नहीं जाता है, ठीक, नो एंटीबॉडी, किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। तो हो गया नो एंटीबॉडी, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीजन दोनों प्रकार का हमें मिल रहा है, ए प्रकार का भी और बी प्रकार का। अब देखेंगे जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ वाला में दोनों प्रकार का हमें एंटीबॉडी मिलेगा, बी वाला भी मिलेगा, ए वाला भी मिलेगा, क्योंकि इसे फंसने की कोई संभावना नहीं है। इस ब्लड ग्रुप ओ वाले के ऊपर ना तो हमें त्रिभुज दिख रहा है और ना ही कर्व दिख रहा है, तो किसी प्रकार का जब इसमें संरचना दिख नहीं रही है, ना तो ए प्रकार का ना तो बी प्रकार का सिर्फ दिख रहा है, वो गोला, तो इसी गोलवा को हम लोग कह लेंगे ब्लड ग्रुप ओ। अब इसमें जब इन्होंने खोज कर रहा था तो खोज करते समय देखा कि ब्लड ग्रुप ए भी खोज कर लिए, ब्लड ग्रुप बी भी खोज कर लिए, लेकिन इन दोनों त्रिभुजवा के बीचवा में एगो ईंट जैसे चरकोना हमको क्या दिख रहा है, ईंट जैसे चौकोर क्या दिख रहा है। तो एक बात यहाँ पर भी ध्यान देंगे, यदि बायो है, बायो, तो बायो में पॉजिटिव का अर्थ होता है कि उपस्थित है, निगेटिव का अर्थ होता है कि अनुपस्थित है। यदि बोला कि कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना हो गई है, यदि निगेटिव यानी कोरोना नहीं है। बोला कि यदि मैथ में इसी को बोले पॉजिटिव यानी जोड़िए, निगेटिव घटाइए, फिजिक्स में बोले पॉजिटिव आगे भागिए, अगले दिशा में जाइए, निगेटिव बोले फिजिक्स में पीछे जाइए, केमिस्ट्री में यदि पॉजिटिव बोले यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, निगेटिव बोले ग्रहण कर रहा है। तो सब विषयों में प्लस और माइनस का जो मान होता है यह अलग होता है। बायोलॉजी में इसका मान होता है पॉजिटिव का मतलब उपस्थित,
निगेटिव का मतलब होता है अनुपस्थित, वो उपस्थित नहीं रहेगा। तो अब इसमें दिखा ही कि वो चौकोर टाइप का संरचना हमको दिख रहा है ईंटा जैसे संरचना दिख रही है। तो इसी को इन्होंने बोला कि RH फैक्टर पॉजिटिव, यानी उपस्थित है ये वाला चरकोनवा, तो कहेंगे RH फैक्टर पॉजिटिव। यानी ब्लड ग्रुप ए वाला में यही चौकोर वाला दिखाई दे रहा है, तो इसी हम लोग फैक्टरवा को कहेंगे RH फैक्टर पॉजिटिव। यदि इसी ए वाला में सिर्फ हमको ए जैसा संरचना दिखाई दे, ए जैसे, लेकिन ये चौकोरवा वाला दिखाई ना दे, जब चौकोर वाला दिखाई नहीं देगा तब इसे हम लोग कहेंगे ए निगेटिव। निगेटिव मतलब अनुपस्थित। ये वाला हाइड्रोजन चरकोनवा है, चरकोनवा उपस्थित नहीं है, तो ये हो गया ए पॉजिटिव, हाई हो जाएगा ए निगेटिव। ठीक इसी तरह बी वाला में, यदि बी वाला में यही चौकोर उपस्थित रहेगा तब इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। यदि इसी बी वाला में यह चौकोरवा वाला उपस्थित नहीं रहेगा, बस इसी तरह का रहेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव यानी उपस्थित है, ये हो गया। और ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया निगेटिव। ठीक, तो जिसमें उपस्थित वो पॉजिटिव, जिसमें अनुपस्थित वह निगेटिव के रूप में होता है। ठीक इसी तरह ए बी वाला में भी होता है। यदि इसमें भी ये चौकोर वाली RH हमको फैक्टर दिखाई दे, तो वो यदि उपस्थित रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। यदि यहाँ पर उपस्थित हो गया तो इसके हम लोग मान लेंगे कि यह पॉजिटिव है। यदि इसी ए बी वाला में हमें संरचना दिखाई दे, ए भी दिखाई दे रहा है, बी भी, ए बी, यदि इसी के बीच चौकोर यदि हमको दिखाई ना दे तो इसे हम लोग कहेंगे निगेटिव। तो जिसमें चौकोरवा वाला दिखाई देगा उसी को बोला था कार्ल स्टीनर और विनर कि जिसमें उपस्थित रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, जिसमें अनुपस्थित रहेगा, नहीं रहेगा ये चौकोरवा, उसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव। ऐसा ही होता है ब्लड ग्रुप ओ में भी। इसमें तो अब जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं किसी भी प्रकार का नहीं, ठीक, लेकिन एंटीबॉडी पाए जाते हैं दोनों प्रकार का। ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी दोनों प्रकार के पाए हैं। तो इसके ऊपर हमको एंटीजन नहीं दिखा। जब एंटीजन नहीं दिखा तो चौकोर वाली संरचना हमको दिखाई दे सकती है। ये हो गया चौकोर वाली संरचना, ये हो गया RH फैक्टर। यदि ये में उपस्थित है तो पॉजिटिव उपस्थित हो गया, ये तो बम टाइप का लग रहा है हो, ये हो गया उपस्थित यानी पॉजिटिव। यदि O है ब्लड ग्रुप तो इसमें यदि नहीं है तो इसे कहेंगे हम ब्लड ग्रुप O निगेटिव। तब तक आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर होता है, कौन सा रिसीवर होता है, कौन सा सबको ब्लड दे सकता है, कौन सा ले सकता है। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट करेंगे। अब देखा जाएगा कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, डोनर होता है, देने वाला होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है, रिसीवर होता है, यानी सबसे कौन ले सकता है, कौन सबको दे सकता है। सबको देने वाला जो होगा वो होगा O। यदि बोले ऐसे कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है यानी सबको दे सकता है तो रक्त समूह O। यदि पूछे कि O में कौन दाता होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव, यानी इसका RH फैक्टर जो रहेगा चरकोना वाला वो नहीं रहेगा। ये ऐसा आदमी है O वाला कि जैसे वो कहते हैं ना कि चांद को ढलने सितारों को निकलने के लिए, चांद को ढलने सितारों को निकलने के लिए मैं सूरज हूँ बुझूंगा जलने के लिए, और मंजिलें तुम्हें और कुछ दूर हो जाओ, रास्ते कम है मेरे पाँव को चलने के लिए। तो इस सबको दे सकता है, जो O होता है सबको दे सकता है, लेकिन कौन वाला O, निगेटिव वाला। सर्वग्राही कौन होगा, यदि पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होगा तो ये होगा AB। AB में कौन होगा तो AB निगेटिव। एक इसी में बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक प्रकार की ऐसी बीमारी है कि यदि शादी वादी होगा अगर पापा का जो पिता होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा, तो इससे जो संतानें होंगी वो एक ही बस पैदा ही होती हैं। इसलिए एक ही पैदा होती हैं कि जो पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, जन्म के जब एक बार जन्म ले लेता है बच्चा तो दूसरा बच्चा इसका नहीं होता है, क्योंकि जो इम्यूटिक सैक होती है गर्भाशय में झिल्ली जो पाए जाते हैं जिसमें भ्रूण बंद रहते हैं, ये लोग आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। जब रिएक्शन करेंगे जो ही एरिथ्रोब्लास्टो क्या बोलते हैं उसको, इम्यूटिक सैक की जो झिल्ली फटती है, जब फटेगी तो प्लस माइनस आपस में निगेटिव कर लेते हैं और बच्चा की हो जाती है मृत्यु। तो इससे बचाने के लिए या तो आप अनमैच्योर इसका डिलीवरी करा सकते हैं, यानी अभी पूर्ण नहीं हुआ है इसका समय अवधि, तो समय अवधि के पहले ही ऑपरेशन करके बच्चा को निकाला जा सकता है तो बच सकता है। कभी कभी ये देखने को मिलता है गाँव में, ओकरा एक ही लड़का हो जाएगा और वो 20 साल से ट्राई करेगा लेकिन एक और लड़का होगा नहीं।
बार बार सुनने को मिलेगा। 3 महीने का बचवा था, गर्भ में मर गया। 4 महीने का बचवा था, गर्भ में मर गया। तो इसको हम लोग अनमैच्योर डिलीवरी करा सकते हैं, कराकर बचाया जा सकता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे किस रक्त समूह से कौन से बच्चे पैदा होते हैं। यदि माता का रक्त समूह AB है, पिता का रक्त समूह A है, तो इससे संतानें उत्पन्न होगी, तो उनका रक्त समूह कौन सा होगा, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।